हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहेगी और आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिएगा, उनका नाम मनी मन ले लीजिएगा, उनकी करंट एनर्जीज हम निकालेंगे। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना आपको लेना है, जितना नहीं हो रहा है छोड़ दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ वीडियो मैच कर पाए। ठीक है, आपकी एनर्जीज को ताकि मैं पिक कर पाऊँ यहाँ पर। और डेफिनेटली अभी मैं आपकी एनर्जीज पहले थोड़ा सा देख लेती हूँ, आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है, ताकि आप थोड़ा सा रेजोनेट कर पाए कि आपके साथ है, आपके लिए ये है या नहीं है। रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, मैच कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उनकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स है। देखो, अंदर से तो बहुत दुखी और परेशान दिख रहे हो आप, लेकिन बाहर से अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं करियर पे फोकस करते हुए मुझे बहुत नजर आ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, या तो टैरो रीडिंग सीख रहे हो, कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट बनो, आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि आपने शायद रिश्तों में बहुत कुछ दे दिया और रिश्तों से आपको कुछ मिला नहीं, तो आपको दुख है, अंदर ही अंदर एक पेन है। तो उस पेन से निकलने के लिए आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया है कि मुझे अपनी एनर्जी अब उस तरफ ना लगाकर अपनी हीलिंग में लगानी है। तो हीलिंग कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। कुछ लोगों से हो सकता है आप टारो रीडिंग ले रहे हो, या फिर किसी हीलर से जुड़े हो जहां से रेकी वगैरह आप करवा रहे हो, और उस तरीके की चीजें आप सीखने की भी कोशिश कर रहे हो, कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया हुआ है। तो बेसिकली अब आप अपनी एनर्जी को ना उस तरफ होना नहीं चाहते, उस तरफ परेशान नहीं करना चाहते जहां पर आप बहुत टाइम से स्टक थे। यानी कि अपने पार्टनर को लेकर अगर बहुत टाइम से रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, ऑलरेडी काफी दिन हो गए हैं, आपको नहीं मालूम वो आएगा भी कि नहीं आएगा, तो अब आपने डिसाइड किया है कि अब बहुत हुआ, क्योंकि बहुत सारी रातें आपने गुजार ली बिना सोए हुए उस पर्सन को याद करते करते। तो कहीं ना कहीं अब आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे वो चीजें करनी है जो मैं उस रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। अब मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है, मुझे कुछ नया बिजनेस करना है, मुझे नया कुछ सीखना है और अपने करियर पे फोकस करना है। और आप वैसे ओपन हो न्यू लव के लिए भी, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जिनको मालूम है कि ये इनका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, वो भी अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हैं। उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो पर्सन के साथ जो यूनियन है वो डेस्टाइन्ड है। तो डेफिनेटली आप उस पेन से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने के लिए कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे आपकी मिली है। अगर आपके साथ मैच कर जाती है तो डेफिनेटली आगे का वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर को याद कर लीजिए, मनी मन उनका नाम ले लीजिए, देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच। यहाँ पर फूल की एनर्जीज है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेथ की एनर्जीज, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, यहां पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है। अच्छा, अब इस डेक का यूज करूंगी मैं, करंट एनर्जीज का ये डेक है और करंट एनर्जीज के डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर एक बार पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या निकल कर आया है। चलिए, प्रीशियस, हार्ट ब्रेक,
डिपेंडेंस, revitalize the end, turning point, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज आई है। सुन सको तो सुन लेना, ठीक है। बहुत लोगों को शायद आज की रीडिंग अच्छी ना लगे, मगर कार्ड्स हैं तो सुन सको तो सुन लेना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हर वक्त अच्छा ही अच्छा बताना चाहिए, तो वही फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे हैं और मेरा काम है जो कार्ड्स में आया है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। पर्सन आपकी अच्छी एनर्जी में है, वैसे तो ये भी खुद पर फोकस कर रहे हैं। जैसे आपने डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे खुद पर फोकस करना है, बहुत हो गया रोना गाना, ऐसे ही आपके पर्सन ने भी डिसाइड कर लिया है। अपनी तरफ से उन्होंने डी एंड कर लिया इस रिलेशनशिप को। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। ये जो थॉट चल रहे हैं ना इनके माइंड में, ये इनके कॉन्शियस माइंड है, दैट मीन्स ये इनका ईगो माइंड है। ये जो डिसीजन ये ले रहे हैं ईगो माइंड है। मुझे एक चीज बहुत क्लियरली इस रीडिंग में दिखी है कि आप लोग जरूर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और यहाँ पर इस वक्त आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल टेस्ट हो रहा है और डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा है। डिवाइन आपको ये टेस्ट कर रहा है कि आप कितने कमिटेड हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने प्यार को लेकर। अपने प्यार का दम तो आप बहुत भरते हो कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, हमारा बहुत अनकंडीशनल लव है। तो यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन में डाला है कि भैया अब लव की असली टेस्टिंग है कि कितना प्यार है आपसे। क्या आप 2 दिन में अपने प्यार को भूल सकते हो? क्या 2 दिन में चीजें 2 दिन में मूव ऑन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ये प्यार कभी था ही नहीं। लेकिन अगर आप खुद पर काम करते हो और ये चीज अपने दिमाग में रखते हो कि रिश्ता कभी एंड नहीं हो सकता और आज नहीं तो कल डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन इंटरवेंशन से हमारा यूनियन होगा ही होगा, तो डेफिनेटली आप एक ट्रू डिवाइन सोल हैं, यानी कि ट्रू डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज ये भी काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से बहुत हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजरे हैं। आप दोनों के बीच में निश्चित ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप भी परेशानी में थे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके भी बॉटम ऑफ द डेक में थी और आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आए हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बार बार विश्वास टूटा है। आपने तोड़ा है अपने पार्टनर का या आपके पार्टनर ने आपका तोड़ा है, कुछ भी। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि वो इस वक्त इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और मूव ऑन करना चाहते हैं। यहाँ उनकी एनर्जीज आप देखो, मूव ऑन की एनर्जीज है, ठीक है। और हार्ट ब्रेक की एनर्जीज यहाँ से भी आई है और हार्ट ब्रेक की एनर्जीज आई थिंक यहाँ से भी आई थी, यहां से भी हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है। मतलब दिल टूट गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे इस पर्सन का विश्वास आपसे डगमगा गया है, जिससे इस पर्सन का दिल पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, टूट चुका है। और ये पर्सन अब इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड्स डेथ की भी एनर्जीज दिखा रहा है और डेथ के साथ यहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट का कार्ड है। लेकिन ये पर्सन ने अभी तो ऐसा सोच लिया है कि नहीं 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 मुझे रिश्ता नहीं रखना। लेकिन ये इनका ईगो माइंड कह रहा है, ये इनका वो माइंड कह रहा है जो इस वक्त कंफ्यूज है, जो इस वक्त कंफ्यूज। और इसके नीचे देखिएगा, इसके नीचे हेरोफेंट की एनर्जीज है। आप लोग निश्चित एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। मैं रीडिंग कर रही थी नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टिव रीडिंग आई है वो स्पिरिचुअल रीडिंग आई है। दैट मीन्स उन लोगों की रीडिंग आई है जो स्पिरिचुअल सोल जर्नी में है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। आपके पार्टनर कंफ्यूज है। हालांकि क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि हम सिर्फ दिल से सोचते हैं, हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अरे भाई उसने ऐसा गलत कर दिया, उसने ये हो गया, अब रिश्ता नहीं टूट रह सकता। जैसे कि नॉर्मली होता है कि बहुत जल्दी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, गलत फहमियां हो जाती है और रिश्ता खत्म हो जाता है। तो आपके करंट एनर्जीज में, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ करंट एनर्जीज है, तो इसको लेकर डिसहार्टेंड मत होइएगा। अभी ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, हो सकता है आगे जाके पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि रिश्ता शायद खत्म हो चुका है, मुझे बहुत दर्द मिला है, मुझे बहुत तकलीफ मिला है और मैं अभी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस रिश्ते को निभाने के लिए और मुझे अब मूव ऑन करना है। ये एनर्जीज आई है। लेकिन एक चीज बताती हूँ कि आप जो हीलिंग कर रहे हो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आप जो खुद पर फोकस कर रहे हो, उसका जो हीलिंग है, उसकी जो एनर्जी है
वो आपके पार्टनर के पास पहुंच रही है। इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। हालांकि ये इनका ईगो माइंड कह रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आज इस वक्त आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट का कार्ड है। आई नेवर इमेजिन अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। आपके पार्टनर ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से रिश्ता एंड हो जाएगा। तो इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि रिश्ता एंड हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी काफी स्पिरिचुअल हो रहा है, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो। आपने अपने आप को चुना है, आपने अपने प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को चुना है। तो यकीनन आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करते हो, और जब मिरर करते हो तो जो एनर्जी आपकी है वो आपके पार्टनर की है। तो जब आप चुनते हो अपने पार्टनर को, यानी कि आप चुन लेते हो कि भाई मेरा पार्टनर मेरा ही है और अब मैं अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पे फोकस करूंगी, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही चुन लेते हैं। आप जब नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हो तो आपको भी मिरर करते हैं आपके पार्टनर, और वो भी उस नेगेटिविटी से बाहर आते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी भी चल रही है, इनकी भी अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, और डेफिनेटली इनका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली इनके माइंड में कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ थॉट्स पहुंचा रहा है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लियर कट देख पा रही हूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी ये आपको याद करते हैं, आज भी आपको ये प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन इनका दिमाग इनको क्या भड़का रहा है या क्या कह रहा है कि ये रिश्ता एंड हो चुका है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द मिला है इस रिश्ते में और मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। लेकिन इनका दिल इनको रोक रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन नहीं चाहता कि ये इस रिश्ते से मूव ऑन करे, इसलिए मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि डिवाइन आपकी बारे में बार बार या तो सपने दिखाता है इनको, या आपके नाम दिखाता है, या इनकी यादें इनको बार बार इनके दिमाग में आती हैं, ताकि आपको ये किसी भी तरीके से भूल ना पाए। हालांकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो अगर आप इनकी ट्रू डिवाइन फेमिनिन हो तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर आपके साथ कनेक्टेड है और समझ पा रहे हैं आपके प्यार को। डिपेंडेंस की एनर्जीज है यहाँ पर। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। इतना होने के बाद भी, यानी कि इतना दिमाग इनका भड़का रहा है कि मुझे मूव ऑन कर देना है, मुझे रिश्ता खत्म कर देना है, उसके बावजूद भी एडिक्शन है, आपका एडिक्शन है। आपको प्यार किए बिना, आपको याद किए बिना, आपके बारे में सोचते बिना ये पर्सन रह ही नहीं पा रहे। इनके दिमाग में बहुत ज्यादा आप चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ये ब्लेस्ड फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई मुराद पूरी हुई है इनकी, कि आप इनकी जिंदगी में आ गए। तो आप इनके लिए एक मुराद बन के आए हो, आप इनके लिए ब्लेसिंग बन के आए हो, और इस ब्लेसिंग को ये पर्सन खोना नहीं चाहते। लेकिन इनका मन इनको बार बार क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप एंड, रिलेशनशिप एंड, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। उनको ये नहीं पता कि एक कोई लेसन है, उनको ये नहीं पता कि एक डिवाइन टेस्ट है, उनको ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं ये उनकी फायदे के लिए ही है, ताकि ये एक लेवल स्पिरिचुअली एक लेवल ग्रो कर पाए और आप दोनों इस जर्नी में आगे बढ़ पाए। ये पर्सन बोल रहे हैं योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। आपकी प्रेजेंस इनकी जिंदगी, इनका दिन बनाती है। आपको अपने पास महसूस करना चाहते हैं। अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से इस पर्सन की हालत हो रही होगी, इसका दिमाग इसको कितना परेशान कर रहा होगा। इसीलिए तो ये कंफ्यूजन है माय डियर, इसीलिए तो कंफ्यूजन है, क्योंकि दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि तुम ही तुम, मेरी जिंदगी तुम, मेरे जीने का मकसद तुम, मैं एडिक्टेड हूं तुम्हारे लिए, मैं थैंकफुल हूं कि गॉड ने तुमको मेरे लिए बनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे एडिक्शन है, मैं रह नहीं पा रहा तुम्हारे बिना, सोचे बिना, तुमको प्यार किए बिना। तुम्हारी यादें मुझे हावी हो रही हैं मेरे ऊपर, मुझे कुछ करने नहीं दे रही हैं। लेकिन इनका दिमाग क्या बोल रहा है इनसे कि बहुत तकलीफ दे दी यार इसने मुझे, बहुत ज्यादा, मेरा दिल तोड़ दिया, मूव ऑन कर ले, हट जा। आजकल रीडिंग में ये एनर्जीज बार बार आ रही है कि बहुत कंफ्यूजन है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आखिर किसकी सुनोगे? क्योंकि लॉजिकल होकर अगर आप डिसीजन लेते हो तो कहीं ना कहीं दिल को सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
और अगर दिल की सुनते हो तो दिमाग हावी हो जाएगा और आपको फिर स्ट्रेस दे देगा। तो इस वक्त बहुत कंफ्यूजन में है, क्लैरिटी में नहीं है, लेकिन आपकी जो हीलिंग है, आप जो हीलिंग कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो डेफिनेटली वो हीलिंग आपके पार्टनर तक पहुंच रही है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आप लोग को ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पर जो अवेकन सोल है, अगर डिवाइन फेमिनिन आप हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पहले खुद को हील करना है, फिर अपने पार्टनर को होपोनोपोनो प्रेयर करनी है उनके लिए, उनको हीलिंग भेजनी है, उनको लव वाइब्रेशन भेजनी है, ताकि वो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाए। क्योंकि उनको मालूम है कि ये जर्नी, या आपको मालूम है अगर आप इस जर्नी के बारे में जानते हैं कि ये जर्नी छोड़ने से छूटती नहीं है, बल्कि डिले कर दोगे आप अपनी जर्नी में अगर आप इसको छोड़ने चलोगे। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो छोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को हील करना पड़ेगा जो ब्लॉकेज पैदा कर रही है यूनियन में। ठीक है, तो डेफिनेटली इनकी करंट फीलिंग्स में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर, दिल इनका रह नहीं पा रहा आपके बिना, और दिमाग इस वक्त इनको मूव ऑन करने की सलाह दे रहा है। इसलिए ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, इनको सब जगह अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते को लेकर। हालांकि बहुत मिसिंग एनर्जीज है आपके लिए, बहुत ज्यादा आपको इस वक्त ये पर्सन याद कर रहा है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 9 है, 5 है, 14 है, 13 है, 4 है, 2 है, 3 है, 6 है। ये उनके डेट ऑफ बर्थ में या साइकिक और डेस्टिनी नंबर में हो सकते हैं। उनके नेम में के है, पी है, जे है, जेड भी आया है, सी आया है, एस आया है, जी आया है। ठीक है, यस, ये कुछ नेम इनिशियल आए हैं। तो आपको देखना है कि आपके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जीज आपके पर्सन की आज की रीडिंग में निकल कर आई है। और मैंने आपको क्या बोला कि आपको हील करना है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ना तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, ना आपके पार्टनर मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और जो भी होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। डिवाइन हमेशा दो प्यार करने वाले लोगों को मिलाते हैं, लेकिन इम्तिहान बहुत होते हैं। तो आपको इस इम्तिहान में पास होना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपने खुद को खुद भी ग्रो करना है और अपने पार्टनर को भी साथ में ग्रो कराना है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।